नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में आप सभी कवर करेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत जो है अरस्तू को लेकर के। आज के इस सेशन में सभी कंटेंट को आप लोग देखेंगे और आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एग्ज़ाम में, उन सभी मैटर को जो है इसे जो है वीडियो में रखा गया है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी इस सेशन में लाइव हैं, इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर कर दे तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जैसा कि यहाँ पर आप लोग लाइव क्लास का शेड्यूल देख रहे होंगे, यदि आप पॉलिटिकल साइंस से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेशन चलने वाला है। और इसी क्रम में देखा जाए तो जो अरस्तू हैं, तो अरस्तू की जो महानतम रचना है वो क्या है, द पॉलिटिक्स है, जिसे राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में देखा जाए कि अब हम पहले बात करने वाले हैं कि जो अरस्तू हैं, तो अरस्तू का जो टाइमिंग क्या था, अर्थात इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म से मरणोपरांत तक का जो है टाइमिंग क्या था, तो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच में अरस्तू का टाइमिंग था। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं कि अरस्तू महान का जो है जीवन परिचय के विषय में बात करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो अरस्तू जो है, इनका जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म स्थान की यदि बात किया जाए तो एथेंस जो है, एथेंस से 200 मील दूर मकदूनिया के स्टेजिरा नामक प्रांत में हुआ था। और इसी क्रम में देखा जाए कि अरस्तू के पिता का नाम क्या था, तो निकोमेकस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, अरस्तू के पिता का नाम क्या था, निकोमेकस था, जो कि यूनान के एक राजवैद्य थे। और इसी क्रम में देखा जाए जो अरस्तू हैं, तो इनके मृत्यु जो है 322 ईसा पूर्व में 62 ईयर्स की अवस्था में अरस्तू की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अरस्तू जो महान हैं, ये महान क्यों कहे जाते हैं, तो इसके पीछे कारण देखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे। पहली चीज़ तो दोस्तों कि अरस्तू जो है, तो अरस्तू को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी महानतम जो पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स, और इसी के आधार पर इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसी क्रम में देखा जाए तो इन्हें जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इसी क्रम में देखा जाए तो राजनीति जो शब्द है, तो इस राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोगकर्ता कौन थे, अरस्तू ही थे। और इन्हीं सब कारणों से इनको जो है राजनीति विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। और यदि इसी क्रम में देखा जाए तो अरस्तू महान ने जो है लीसियम नामक संस्था को स्थापित किया था। और यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि प्लेटो ने कौन सी संस्था को स्थापित किया था, तो प्लेटो ने स्थापित क्या किया था, अकादमी नामक संस्था को स्थापित किया था। जैसा कि उपरोक्त में आपने देखा कि अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तू को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इन्हें जो है तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है। और अरस्तू ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। और इन सभी संविधानों का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप इन्होंने भारत का जो संविधान है इसका क्लासिफिकेशन किया था। सॉरी, भारत का नहीं, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहूँगा। तो इन्होंने संविधान का क्लासिफिकेशन किया था और उस क्लासिफिकेशन करने के क्रम में इन्होंने संविधान को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र जो होता है प्राचीन रूप होता था, और जो कुलीन तंत्र होता था यह मध्यकालीन रूप होता था, और प्रजातंत्र जो होता था ये आधुनिक रूप होता था। और इसी क्रम में अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अरस्तू ने ही सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया। और इसी क्रम में अब आगे देखेंगे आप लोग, अरस्तू ने यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि अरस्तू ने ऐतिहासिक पद्धति, अरस्तू ने क्या किया था, ऐतिहासिक पद्धति, आगमन पद्धति,
प्रयोजन मूलक पद्धति इत्यादि का जो है इन्होंने प्रयोग किया। और इसी क्रम में देखा जाए तो इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। ये सभी पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी क्रम में अब आप सभी देखेंगे कि जो अरस्तु हैं इनके प्रसिद्ध कथन क्या हैं। यदि कथनों की बात किया जाए दोस्तों, अब तक के आपके विभिन्न एग्जाम में जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ये जैसे नेट के एग्जाम में जो जो कथन पूछे गए हैं उन सभी कथनों को यहाँ पर रखा गया है। पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे। यदि इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आपको सर्च क्या करना है, पोल्टी विद संजय वर्मा सर्च करना है। और जब आप वहाँ सर्च करेंगे तो इसको क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर का बना लोगो मिलेगा और आप सभी उसे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा दोस्तों क्लास की, और क्लास की जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आप लोग पा सकते हैं। देखिए, पहला कथन देखा जाए तो अरस्तु ने कहा था कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है। राज्य क्या है, व्यक्ति के पूर्व है। लेकिन यदि इसी क्रम में देखा जाए कि जो प्लेटो थे, तो प्लेटो ने बताया था कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। अर्थात यदि आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अरस्तु और प्लेटो इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे दोस्तों। अब इसी क्रम में देखा जाए तो अगला इनका महत्वपूर्ण कथन क्या था, तो इन्होंने कहा था कि राज्य परिवारों, राज्य क्या है, परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है या समूह है जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की, जिसका विकास जो है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है और सुंदर जीवन के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। और इसी क्रम में देखा जाए तो अरस्तु ने अगला जो महत्वपूर्ण कथन बताया, तो इन्होंने क्या बताया था कि कानून वासना मुक्त विवेक है। कानून क्या है, वासना मुक्त विवेक है। और इन्होंने लोकतंत्र को, इन्होंने क्या कहा कि जो लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र को इन्होंने भीड़ तंत्र कहा था। और इसी क्रम में इन्होंने अगला जो महत्वपूर्ण कथन बताया कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। और इन्होंने बताया था कि समाज से बाहर रहने वाला या तो देवता है या पशु, मनुष्य नहीं है। अब इसी क्रम में देखा जाए तो साथियों इन्होंने बताया कि समाज जो है एक नैतिक संस्था है। समाज क्या है, एक नैतिक संस्था है। और इन्होंने बताया कि परिवार पिंजरा नहीं वरन क्या है, घोंसला है। अर्थात इन्होंने परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दिया। और इसी क्रम में इन्होंने अगला जो कथन दिया, आप सभी पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों नोट करते चलेंगे। तो इन्होंने बताया कि सूद यानी सूद लेना वित्तोपार्जन का सबसे घृणित उपाय है। यहाँ पे ये जो लिखा है थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी टाइप करने में, वित्तोपार्जन, और ये होगा घृणित उपाय है। इन्होंने सूद लेना, ब्याज पे पैसा लेना, इसको जो है सबसे कायरता की बात बताया था कि सूद और उधार पैसा वैसा नहीं लेना चाहिए। इसी क्रम में अब आप लोग देखेंगे कि इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक क्या है। अरस्तु महान की जो है प्रसिद्ध पुस्तकें क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। इनमें देखा जाए तो इनकी जो पहली पुस्तक है वह है फिजिक्स। पहली पुस्तक आप लोग क्या देख पा रहे हैं, फिजिक्स है। और दूसरी पुस्तक है मेटाफिजिक्स, निकोमैचियन, एथिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन द सोल और पोएटिक्स। इनकी जो महत्वपूर्ण अगर रचनाओं की बात किया जाए कि जिसकी वजह से अरस्तु महान हुए, वो हो जाएंगी रचनाएं दो, क्या क्या बोलो, एथिक्स हो जाएगी और पॉलिटिक्स हो जाएगी दोस्तों। और हम इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि आर्थिक जो है विषमता क्रांति को जन्म देती है। फिर इन्होंने बताया कि जिस प्रकार बिना
वीणा आदि यंत्रों के अभाव में उत्तम कोटि की संगीत उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार दासों के अभाव में स्वामी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अर्थात इन्होंने स्वामी और दास दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया, उनके बिना उनका विकास और उनके बिना उनका विकास नहीं हो सकता। इसी क्रम में फिर इन्होंने अगला कथन दिया, जिस प्रकार माता पिता के अभाव में बच्चों का विकास नहीं हो सकता, इस प्रकार बौद्धिक रूप से शिशुवत इन दासों का भी स्वामी की अभाव में विकास नहीं हो सकता। अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो इन्होंने आगे क्या बताया कि जब स्वामी और दास दोनों अपने अपने निर्धारित कार्य करेंगे तो समाज का हित अपने आप हो जाएगा। अर्थात इन्होंने स्वामी और दास दोनों को जो है अपने अपने अनुसार से कार्य करने को कहा कि ये दोनों लोग जो है अपने अपने अनुसार से कार्य करते चलेंगे तो ऑटोमेटिक जो है समाज का संतुलन बना रहेगा और समाज का संतुलन बनते हुए न्याय प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इसी क्रम में इन्होंने बताया कि प्लेटो का जो न्याय है वो कैसे था, तो स्वकर्तव्य मूलक था। सॉरी ये पॉइंट वाइज बात है। प्लेटो का जो न्याय था वह स्वकर्तव्य मूलक था, जबकि अरस्तु का जो न्याय है वह अधिकार मूलक कहें या हम कहें कर्म मूलक है। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि प्रत्येक को उसका उचित भाग मिल जाना ही क्या है, न्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग नोट करते चलेंगे दोस्तों। अब हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो ये जो आपका सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। टीजीटी, पीजीटी और एलटी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में साथियों आप लोग इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।